दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात होगी। इंसान को ना एक जीने की राह मिल जाती है। हर कोई इंसान, चाहे मैं भी हूँ, पहले मैं भी यही सोचती थी। मेरा सोचने का नजरिया भी दूसरा था। लेकिन जब हम धीरे धीरे इसीलिए संत बोलते अपने शास्त्रों को पढ़ो, बड़े संतों को सुनो। इसलिए मैंने भी थोड़ा समझने की कोशिश करी, तो जितना मेरी समझ में आया है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों से ही परेशान रहते हैं। हम खुद उस दुख को इन्वाइट करते हैं। हर कोई इंसान सोचता है कि पता है इंसान की गलती कहाँ पे होती है। हम सोचते हैं हमारे हिसाब से पूरी दुनिया चले, हमारे हिसाब से हमारे रिश्ते चले, हमारे हिसाब से मेरा बच्चा चले, मेरे हिसाब से मेरा पति चले। लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हम जो शरीर देख रहे हैं ये आत्माएं हैं, ये हम खुद नहीं है। मैं भी एक आत्मा हूँ, कल को मैं भी मर जाऊंगी। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा जीवित है। आत्मा दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसीलिए हम लेकिन हमारे कुछ हिसाब से होता नहीं है। हम इसलिए परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो न दुख में ज़्यादा दुख का एहसास करे, न सुख में ज़्यादा सुख का एहसास करे, जो नॉर्मल रहे। और इस जग में कोई भी अपना नहीं है। सिर्फ जितने भी रिश्ते हैं सब मतलब के हैं। या हम उनमें मतलब ढूंढ लेते हैं कि अब जब नहीं होते फिर हमारे दिल की, फिर हम रोते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर भागते दौड़ते फिरते हैं कि अरे क्यों, फिर हाय तो हम मचा देते हैं। लेकिन नहीं, हर आत्मा की अपना एक वो है, अपना एक रास्ता है। हर कृपा हर किसी पे एक साथ नहीं हो सकती। हर इंसान का बदलने का एक समय आता है शायद, हर किसी का, क्योंकि रास्ता तो सिर्फ एक है, बदलना भी हर किसी को है। तो हर एक समय आता है हर किसी का। इसलिए भगवान से कहते हैं सच्चा भक्त वही है, ना ज़्यादा दुख में ज़्यादा परेशान हो, ना ज़्यादा सुख में सुखी हो। क्योंकि कोई भी हर चीज़ एक टेम्परेरी है। दुख भी है तो कुछ दिन का होगा, फिर चला जाएगा। सुख भी आएगा, कुछ दिन का होगा, चला जाएगा। ये जीवन है, यहाँ दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। लेकिन हमें क्या रहना है, हमें न्यूट्रल रहना है ना। अब जैसे समय आने पे तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। सूर्य भगवान जी रोज आते हैं। अब सर्दियों में हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मियों में फिर हम कोसने लग जाते कि ना आए सूर्य भगवान जी, हमें गर्मी लग रही है। तो इसी प्रकार है जीवन। इंसान खुद अपने कर्मों पे कार्य करे, उस परमात्मा को सिमरन करे, और उस परमात्मा को देख के अपने रास्ते का चयन करे। दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होती। 10 चाहने वाले मेरे होंगे, लेकिन 10 चाहने वाले नहीं होंगे। हर कोई मेरे से खुश नहीं हो सकता, या हम दुनिया को खुश नहीं कर सकते। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए जैसा जो चल रहा है चलने दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो और भगवान से जुड़ो। बस यही है। जब हम धीरे धीरे उस परमपिता से जुड़ने जब हम लग जाते हैं ना, फिर हमें धीरे धीरे क्लियरिटी आती है कि हमें कैसे हमें चलना है, किस तरीके से चलना है। दुख सुख तो सिर्फ टेम्परेरी है। आज ही जीवन है, कल को हम मर जाएंगे। और लेकिन जिस मनुष्य जीवन में भी हम अपने आत्मा को नहीं समझ पाता ना, फिर वो 84 लाख योनियों भोगने के बाद, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि 84 लाख योनियों भोगने के बाद इंसान मनुष्य जन्म मिला है। हमें बुद्धि मिली है, विवेक मिली है, हमें हंसने की शक्ति मिली है, रोने की शक्ति मिली है। वो जानवर को नहीं मिली है। और अगर हमने ये मनुष्य जीवन पाके भी हम उस परमपिता को नहीं समझ पाए ना, तो हमारा जीवन फिर नश्वर है। फिर हम ये जीवन भोगने के बाद फिर हम वो 84 लाख योनि के चक्र में हम फिर घूमेंगे, और फिर जाके तब हमारा सदगति होगी। तो इसलिए ऐसा है, मत हो परेशान। जीवन जैसा है वैसी रहेगा, रिश्तेदार जैसे हैं वैसी रहेंगे, बेटा जैसा है वैसी रहेगा। और हम बदल भी नहीं सकते, समझाना हमारा फर्ज है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम सिर्फ उसे बेटे के रूप में देख रहे हो, या तुम सिर्फ रिश्तेदारों के रूप में देख रहे हो, लेकिन वो आत्माएं हैं। वो सिर्फ एक, क्योंकि अब आज मेरा जन्म है, माँ बाप हैं, हर चीज़ है, सब कुछ है। लेकिन जब अगले जन्म आएगा तो फिर कोई और किसी अलग योनि में जन्म होगा, तो माँ बाप और होंगे। आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करती तो उसी हिसाब से फिर उसके रिश्तेदार, बाल बच्चे, हर गृहस्थ बन जाती है। तो फिर रोना ही क्यों है, फिर दुख किस बात का। तो इसलिए ऐसा है, अपने कर्मों पे ध्यान दो, अच्छे कर्म करो, ताकि सदगति मिले और परम पिता की उनकी हम पे कृपा बनी रहे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, जय श्री राम।